क्या आपने कभी सोचा है, जब बुजुर्ग उम्र में शरीर बीमारियों से हारने लगे, कमाने की ताकत खत्म हो जाए और सहारा देने वाला भी कोई न बचे, तो जिंदगी कैसी गुजरती होगी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के ग्राम बीरगहनी, जिला मुंगेली में रहने वाला ये बुजुर्ग दंपत्ति आज ऐसी ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। पैरालिसिस से जूझते चाचा जी, बीपी और शुगर की बीमारी से परेशान चाची जी, घर गिरवी, दुकान बंद और रसोई के डिब्बे तक खाली। गुजारे के नाम पर सिर्फ सरकारी चावल और 1000 रुपए की पेंशन ही सहारा था। जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। आइए देखते हैं कैसे पहली बार पहुंची ये सहायता इनके जीवन में नई उम्मीद और नया आसरा बनकर आई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। आज हमारी टीम ग्राम बीरगहनी, ब्लॉक पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रथम बार आई हुई है। हमें जानकारी मिली है यहाँ एक ऐसे परिवार की जो बुजुर्ग अवस्था में शारीरिक समस्याओं का मार झेल रहे हैं। उनके घर में न आय का कोई साधन है, न किसी प्रकार से कोई कमाने वाले व्यक्ति हैं। परिवार जो है अपनी पारिवारिक स्थिति का जीवन यापन कर रहे हैं, जिनकी सुध जाते ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उस परिवार के यहाँ जरूरत की सभी वस्तुएं भेजी जा रही है। आइए जिसकी पूरी कवरेज कुछ ही समय पश्चात आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। आज जिस परिवार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसके घर के पास अभी आ चुके हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे घर की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। यह जो घर है ईंट के से बनी हुई है और छज्जा देखिए, ये जो छज्जा है टीन के जो चादर है उसी से बनाया गया है, तेल के टीन वगैरह की चादर से। और ये भी टूटी हुई प्रतीत हो रही है। ऊपर जो छानी दिख रही है हमें, वो खपरेल से बनी हुई है। सभी देख पा रहे होंगे मिट्टी से प्लास्टर हुई हुई है यह घर। और घर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, एक रूम हमें दिखाई दे रहा है। यह मुख्य दरवाजा इस घर का है, जहां प्रवेश करते ही एक कक्ष बनी हुई है। उसी कक्ष से बनी हुई आप सभी देख पा रहे होंगे एक छोटा सा रसोई का स्थान हमें दिखाई दे रहा है, जहां पे कुछ ईंधन की सामग्रियां रखी हुई है। चूल्हे यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ बर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ये स्थिति है, दूसरी तरफ देखिए जहाँ बिजली का कनेक्शन जो आया हुआ है, पूरी तरह से खुली वायर आई हुई है, सर्किट लगी है, लेकिन उसका जो ऊपर का कवर होता है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट ये बिजली जो चल रही है, बिजली का जो कनेक्शन वो आया हुआ है। घर में एक सीलिंग पंखा लगा हुआ है और घर की पूरी जो छत है वो छान ही से बनी हुई है, छान से बनी हुई है, खपरेल की बनी हुई छत है। जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ में बैठे दिखाई दे रहे हैं अभी। साथ ही घर के रूम से ही लगी एक छोटा सा बरामदा है इस तरफ अंदर में। ये है एक छोटा सा बरामदा, जहाँ पे पिछले समय हमें जानकारी मिल रही थी कि इसके घर में कुछ मिल वगैरह चलाई जा रही थी, हालर मिल वगैरह। वो सारा चीज अभी बंद पड़ी हुई है, कुछ नहीं है, सारा चीज बिक गया है, ये भी सूचना हमें मिल रही है। घर में कुछ दुकान के काउंटर भी दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी आगे लेंगे परिवार वालों से। बाकी ये केवल काउंटर ही है, कोई भी सामग्री यहाँ पे हमें दिखाई दे नहीं रही है। जो डब्बे हैं वो भी सभी खाली पड़ी हुई है। जिस समय लोग हो सकते हैं दुकान वगैरह चला रहे होंगे, उस समय की कुछ सामग्री हैं, बाकी सारी चीजें खाली डिब्बे ही हमें दिखाई दे रही है। ये हाल भी पूरी तरह से खाली है और जो भी बिजली के कनेक्शन वगैरह आए हैं वो खुली तार के माध्यम से ही यहाँ पे बिजली संचालित हो रही है। ऐसी स्थिति में यह जो परिवार है इस घर में गुजर बसर कर रही है। यहाँ पे कुछ
पुराने समय के जो पात्र है वो ही बस दिखाई दे रहे हैं। जिस समय इन लोगों के दुकान वगैरह रहे होंगे, कुछ बाट वगैरह है, कुछ पुराने पुराने बर्तन वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये कुछ अनाज रखने के जो डिब्बे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो खाली प्रतीत हो रहे हैं। इसमें कोई सामग्री फिलहाल नहीं है। इस स्थिति में यह जो परिवार है वो अपना जीवन यापन कर रही है। के साथ वो परिवार जुड़ रहे हैं। आइए उनसे उनके पारिवारिक स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं आप? भागवती। अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 जी। कौन कौन है जी? ये दोनों जी हैं। आप लोगों के कोई संतान वगैरह है कि नहीं है? है, लड़का है मगर वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, बाहर में रहते हैं। अमन। कितने लड़के हैं? 3 जी। कहाँ कहाँ रहते हैं जी? बिलासपुर में रहते हैं जी, रायपुर में रहते हैं जी, गाँव में रहते हैं। आपकी किसी प्रकार की कोई सहयोग वगैरह नहीं करते? नहीं करे। अभी आप लोगों की आय का साधन क्या है फिलहाल? आय के कोई साधन नहीं, कुछ कमामे नहीं करते। हाथ दर्द है, वो लोगों के शिकायत है, इसको शुगर है, बीपी भी है, और घर अब 20,000 में गहना है, आज 4था महीना के, और किस्त ले लोन ले रहे हैं, तेन कर 30 किस्त बाकी भी है, वो नहीं पटे अभी, आज का कन कर जाए। आय के फिर आप लोगों की गुजर बसर कैसे होती है? गुजर भी सर बहुत तंगाई है। 20 किलो चाहिए चावल पाथन दोनों झील से, और 1,000 रुपया पेंशन मिलती है। घर में कुछ दुकान के काउंटर वगैरह हमें दिखाई दे रहे थे, उसकी क्या स्थिति है? ये कुछ नहीं है, सामाने नहीं, पैसे नहीं, कामा कुछ कर सके नहीं, स्थिति बहुत खराब है। तो दर्शकों आप सभी देख पा रहे होंगे एक परिवार की व्यथा। बुजुर्ग अवस्था में जो चाचा जी हैं, उनके यहाँ जो चाची है वो हमें दिख रहे हैं। दोनों की शारीरिक स्वास्थ्य कम है। जो चाचा जी हैं वो बता रहे हैं पैरालिसिस की समस्याएं उनको शिकायत के रूप में मिल रही है। उनकी जो लेफ्ट साइड बाएं साइड का जो अंग है वो अभी ढंग से काम करने की स्थिति नहीं हो पा रही है। साथ ही इनकी जो धर्मपत्नी है चाची जी, उनके बारे में भी बता रही हैं, उनको बीपी व शुगर की समस्या है। उनके इलाज के लिए बता रहे हैं जिस घर में लोग रह रहे हैं इसे 20,000 में गिरवी रखा गया, साथ ही लोन भी लिए हैं। और आय का साधन प्रशासन के द्वारा मात्र 20 किलो चावल और जो 1,000 महतारी वंदन की पेंशन मिलती होगी वही एक सहारा है। पुराने समय में जब इन लोगों की स्थिति ठीक रही होगी, घर में जो दुकान का काउंटर दिख रहा था वो बनी हुई है, फिलहाल वो बंद पड़ी हुई है क्योंकि घर में आय का कोई साधन ही नहीं है, कोई रुपए पैसे नहीं है। हालांकि 3 संतान की जानकारी भी ये लोग दे रहे हैं। तीनों पुत्र अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते हैं, इन लोगों से बातचीत भी नहीं है, वो जानकारी हमें मिल रही है। इस स्थिति में यह जो परिवार है अपने दोनों दाम्पत्य जीवन के साथ जीवन यापन करते हुए गरीबी की संघर्ष झेल रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे जो परिवार में बुजुर्ग चाचा जी हैं वो अपनी स्थिति को बयां करते करते भावुक हो रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, गला कुंठित हो चुकी है। चाची जी नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं आप? मित्र भाई। आपके बारे में आपके जो जीवन साथी वो बता रहे थे कुछ शारीरिक समस्या है, क्या क्या परेशानी है आपको? बीपी है, शुगर की बीमारी है, देखा खुला नहीं देखी रहा पे दिन भर 24 घंटा पी रहा है मोर, कुछ नहीं है मोर। ये इस परिवार में जो परिवार के मुख्य उनके यहाँ धर्मपत्नी चाची जी हैं वो बता रही हैं इनको बीपी व शुगर की समस्या और इसके जो दाया हाथ है वो चल फिरने की स्थिति में नहीं है, सूजन हो जाता है। इस स्थिति में वो बता रही हैं घर में इलाज पानी करवाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं भी नहीं है और ऐसी स्थिति में ये जो परिवार है दोनों अपने जीवन यापन कर रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पूरे विश्व में हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ
जरूरत की सभी वस्तुएं लेकर जा रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य यह है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान, जिसके तहत जो लाभार्थी परिवार है उनके लिए आज 14.5 किलो पतली चावल, 3 किलोग्राम आटा, साथ ही सब्जियों में आप सभी देख पा रहे होंगे 2.5 किलोग्राम आलू है, 2.5 किलोग्राम प्याज है, 1 लीटर रिफाइंड तेल है खाने के लिए, अचार का 1 डिब्बा है, सूखी दूध की पाउडर है, चाय की पत्ती है, 2 किलोग्राम चीनी है, साथ ही दलिया के पैकेट है, बेसन की पैकेट है, ये खड़ी मूंग है, हरी मूंग, पीली मूंग की दाल है, चने की दाल है, काली चना है। मसाले में आप सभी देख पा रहे होंगे जीरा की पैकेट है, मिर्च की पैकेट है, हल्दी की पैकेट है, धनिया की पैकेट है, 1 किलोग्राम नमक है। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए 1 किलोग्राम कपड़े धोने के साबुन, साथ ही नहाने के साबुन है, और ये वॉशिंग पाउडर भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। जितनी सामग्रियां यहाँ पे एक परिवार के लिए भेजी गई है वो सभी उच्चतम क्वालिटी के हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से अन्नपूर्णा मुहिम सेवा को लेकर आई हुई टीम जुड़ रही है। आइए उनसे की जा रही संत रामपाल जी महाराज जी की जो सामाजिक सेवाएं हैं अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में, इनके बारे में इनके विचार जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या परिचय लिखते हैं जी आप? मुरलीदास सर। मुरलीदास जी, हम देख पा रहे हैं आज एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक नया जीवन नया प्रकाश बनकर आ रही है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न यह खड़ा होता है कि इस तरह जो परिवार है उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में या संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक कैसे पहुंच पाती है जी? संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई हुई है, जो मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इसी तरह हजारों परिवार को यह मुहिम का लाभ हो रहा है और उसी का वीडियो बनाकर यूट्यूब सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो जितने भी असहाय परिवार है वह उस वीडियो को देखकर संपर्क करते हैं और वहां से हम लोगों के पास जानकारी आती है सर्वे के लिए। तो फिर हम लोग सर्वे करके वहां पर आश्रम पर सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेजते हैं। फिर गुरु जी के आदेश अनुसार जिस परिवार के लिए आदेश आता है उस परिवार को यह लाभ मिलता है। सर जी, यह जो सामग्री हम देख पा रहे हैं, जैसे आपने जानकारी दी, इस परिवार को जिस भी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से सहायता भेजी जाती है, आजीवन उन्हें निःशुल्क रूप से सामग्री प्रदान की जाती है। लेकिन यह जो सामग्री अभी कितना दिन तक चलेगा और आगे क्या प्रक्रिया होगी उसकी जानकारी दीजिए। यह सामग्री 1 महीने के लिए दी जाती है और सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से एक कार्ड देते हैं उस परिवार को। यह कार्ड है, इसको हम लोग इस भगत को दे रहे हैं और 2 दिन पहले यह भगत ये फोन लगाएगा हमको। उसके बाद हम लोग फिर से सदगुरुदेव की दया से राशन सामग्री इनको प्रोवाइड करवा देंगे। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे अभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा टीम जो आई है वो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रथम बार प्रदान की जा रही सामग्री के साथ साथ संपर्क कार्ड अभी इस परिवार को दिए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता हो तो इसमें दिए गए नंबर पर फोन करेंगे, ताकि तत्काल इन्हें जरूरत की सभी सामग्री फिर से उपलब्ध कराई जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम सेवा की टीम से एक और सदस्य जुड़ रहे हैं। आइए उनसे भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य है उनके बारे में जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या परिचय है जी आपका? मेरा नाम प्रमोद दास है जी। प्रमोद दास जी, हम देख पा रहे हैं आज पूरे विश्व में कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हर घर जो जरूरतमंद परिवार है उनके यहाँ एक जीवन बनकर जा रही है। लेकिन इस तरह के जो सेवा कार्य आखिर क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य यह है कि समाज में जितनी भी मतलब बुराइयां हैं उनको समाप्त करके सद्भक्ति दे करके उनको लाभान्वित करना उनका मुख्य उद्देश्य है जी, जिसके अंतर्गत अन्नपूर्णा मुहिम चलाया हुआ है। सर जी, इस तरह के जो कार्य है उनके अलावा क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्य और कोई सामाजिक सेवाओं के कार्य चल रहे हैं जी? जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हर 2-3 महीने के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत देह दान, रक्तदान और दहेज मुक्त विवाह किया जाता है जी, और आध्यात्मिक सत्संग के द्वारा सद्भक्ति प्रदान किया जाता है लोगों को, जिससे कि उनमें व्याप्त बुराइयां दूर हो सके जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर जी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो।
आइए जो लाभार्थी परिवार है उनसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो दया हुई है इसके बारे में इनके विचार जानते हैं। चाचा जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से आपको जो राहत सामग्री भेजी गई है, क्या कहेंगे इतनी बड़ी दया जो संत रामपाल जी महाराज जी की हुई है? कोटि कोटि प्रणाम निकलत रामपाल गुरु महाराज परमात्मा और सब दे दी सभी। यही पर भगवान सब मालिक दया करी से ऐसे कोई बेटे बेटा मन कोई काम नहीं कर रहे थे, कोई पैसा देना नहीं है। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे परिवार में जो मुखिया है उनके आंसू बता रहे हैं कि कितनी बड़ी दया संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इनके परिवार के लिए हुई है। बार बार आंसू छलक रहे हैं, हृदय द्रवित हो गया है, गला कुंठित हो गया है, शब्द निकल नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं इनके माता पिता के रूप में, इनके भगवान के रूप में इस घर में आए हुए हैं और जरूरत की सभी वस्तुएं इन्हें प्रदान कर रहे हैं। आज हम संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जितना गुणगान करें कम ही, हमारे पास वो शब्द नहीं है, क्योंकि एक ऐसा परिवार जो वृद्धावस्था में शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे थे, आय का कोई साधन नहीं है, बुजुर्ग अवस्था होते हुए भी इन लोगों की कोई सहारा नहीं हो रही थी, उन कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के यहाँ एक नया आसरा, नया जीवन बनकर आया हुआ है। धन्य है ऐसे महान संत जो आज पूरे भारत में गांव-गांव जाकर इस तरह के जो परिवार है उनके यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम की माध्यम से लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, उनकी आजीवन देखभाल कर रहे हैं। साथ ही आज की कवरेज में हमें यह भी जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएं, जिनमें मुख्य रूप से है समाज में व्याप्त जो कुरीति व पाखंड है उसको जड़ से समाप्त करना, जो कि उनके शास्त्र प्रमाणित आध्यात्मिक ज्ञान से संभव हो पा रही है। उनके साथ साथ उनके आश्रमों में होने वाली दहेज मुक्त विवाह, जो सत्संग समागम होते हैं वहां पे किसी भी प्रकार का कोई नशा करता है, ना ही किसी प्रकार के कोई नशा में सहयोग देते हैं। साथ ही रक्तदान जैसे भव्य आयोजन, देहदान संकल्प शिविर, उनके साथ साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम तो आज किसानों के लिए वरदान बन चुकी है, जिसके कारण हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जब भीषण बाढ़ आई हुई थी उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने वहां करोड़ों की जो राहत पैकेज है वो देकर किसानों को एक नया जीवन दिया है। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज एक ऐसा समाज स्थापित हो रहा है जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इस तरह से समाज को नई दिशा प्रदान करने वाले महान संत के पावन चरणों में हम भी हमारी ऐसे न्यूज चैनल की तरफ से उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनके द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। ऐसे न्यूज चैनल, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7001870987 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब